हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड हम दो वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं और जिसके अंदर मैंने सबसे पहली वीडियो के अंदर थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर बना रखी है, जिसमें मैंने सारी की सारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हैं वो पढ़ाने की समझाने की कोशिश करी। फिर इसके बाद मैंने दूसरे वीडियो के अंदर अपना न्यूमेरिकल पोर्शन उठाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने आपको पिछली बार एक छोटा सा क्वेश्चन भी कराया था। आज अपने उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी पीछे की दो वीडियो नहीं देखी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैं अब कराने के लिए जा रहा हूं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले उनको देखें, तभी ये आपकी समझ में आएगा। शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के चैप्टर के अंदर। किस तरीके से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, शब्द किस तरीके से चेंज किए जाते हैं और हमको उसको किस तरीके से ट्रीट करना होता है। तो चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए और बी पार्टनर हैं, दो आर पार्टनर। देयर कैपिटल इज 1 lakh and 50,000। ए की 1 लाख रुपया है, बी की 50,000 रुपए है। एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, वो है मान लीजिए 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। नेक्स्ट, एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के तहत किस तरीके से बता रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट मान लीजिए 5%, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू द पार्टनर्स ऑफ ₹10,000 ईच। दोनों को सैलरी कितनी दी जाएगी? 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजर कमीशन ऑफ ₹10,000। मैनेजर का कमीशन कितना है? 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन
कमीशन पेड करा ए को ₹5,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन ऑफ रुपीज, मान लीजिए 2 लाख रुपीज है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ। बनाते हैं फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखिए जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और इसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या इसके अंदर कोई ऐसी अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती है। अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शंस हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर वो प्रॉफिट नहीं आएगा। हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एड या लेस करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ए और बी पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल ए की 1 लाख रुपए, बी की 50,000 रुपए है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का 2, बी का 1 है, यानी 2:1 है। पार्टनरशिप डीड के तहत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। सैलरी पेड टू पार्टनर्स ऑफ ₹10,000 ईच, यानी दोनों को ही सैलरी, यानी जो पार्टनर्स हैं उनको सैलरी 10-10 हजार रुपए दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया मैनेजर्स कमीशन, यानी मैनेजर का जो कमीशन है वो कितने रुपए है, 10,000। सबसे पहली बात, जो मैनेजर का कमीशन होता है वो हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस एप्रोप्रिएशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग द पार्टनर। जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हुई हुई है उससे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस यहां पर आती है। मगर एक अमाउंट ये है जिसका नाम है मैनेजर कमीशन, और ये मैनेजर कमीशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। अब देखते हैं इसका कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। अगर प्रभाव पड़ेगा तो हमको इसको एड या लेस करना होगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन पेड टू ए, हमें कमीशन देना है ए को 5,000 रुपए, ठीक है। बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन ऑफ ₹2 लाख। अच्छा, नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें बिफोर, किससे पहले, मैनेजर कमीशन के, यानी मैनेजर कमीशन को चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए। यही क्वेश्चन के अंदर क्या है, जान है। इस क्वेश्चन को ही हम, इस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर पे होता, नेट प्रॉफिट आफ्टर पे होता तो तब हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। मगर हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि नेट प्रॉफिट जो 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले है। और मैनेजर का कमीशन क्या है, मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है।
तो हमें इसको इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लिखेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन रुपीज कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए लिखेंगे और इसके अंदर से मैनेजर कमीशन को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना है, 10,000। कितना आया, 1,90,000, 1,90,000। अब हमारे हाथ में वो अमाउंट आ गई जो कि हमें डायरेक्टली कहां ट्रांसफर करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट 1,90,000, ठीक है। अब पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आ जाएगी। जैसे कि एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा, 5% कैपिटल पर। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। 1 लाख का 5% कितना आएगा, 5,000, ठीक है। 50,000 का 5% कितना आएगा, 2,500, 2,500। दोनों को ऐड करेंगे, अमाउंट बाहर, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू पार्टनर्स ऑफ ₹10,000 ईच। हर एक पार्टनर्स को सैलरी देनी है 10,000 रुपए। तो ये भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है। यहां लिखेंगे ए और बी। ए के सामने 10,000, बी के सामने 10,000, ठीक है। दोनों का टोटल 20,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर कमीशन ऑफ ₹10,000। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कमीशन पेड टू ए। कमीशन ए को देना है कितना, 5,000। ये भी किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन, किसको देना है, ए को। कितने रुपए, 5,000। डायरेक्टली अमाउंट भी लिख सकते हैं बाहर, 5,000, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस टोटल करो और एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको क्या कर लो, निकाल लो और पार्टनर्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बड़ी अमाउंट 1,90,000, 1,90,000 इधर लिखेंगे और 1,90,000 ही यहां पर लिखेंगे और इन तीनों अमाउंट को इस अमाउंट के अंदर से डिडक्ट कर देंगे। जैसे कि 1,90,000 माइनस
7500 माइनस 20,000 माइनस 5,000, अमाउंट आई 1,57,500। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है 1,57,500। ये हमारे एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट हुआ, तो यहां लिखेंगे टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, ए और बी हमारे पार्टनर हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर बता रखा है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:1, तो 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 1,57,500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार बता दूं, 1,57,500 को अगर ए लेगा तो किस तरीके से लेगा, इसका रेशो क्या है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 अमाउंट आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट बी को कैसे मिलेगा, 1,57,000 इंटू 1, बी का रेशो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, इसकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको जैसे भी लगे आप उस तरीके से करना। 1,57,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ए के सामने आएगी 1,05,000, 1,05,000, $1,05,000। नेक्स्ट बस इसी के अंदर से मैं लेस कर देता हूं, तो हमें पता लग जाएगा कि बी के सामने अमाउंट कितनी है। इसके सामने आएगी 52,500, 52,500। तो ए के सामने 1,05,000 और बी के सामने 52,500 अमाउंट आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से जब थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अंदर घुमा के क्वेश्चन को दे रखा हो तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। एग्जांपल है, इस बार 3 पार्टनर लेते हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। इनका जो कैपिटल है तीनों का, ए का है 3 लाख, बी का है 2 लाख और सी का है 1 लाख, ठीक है। इसके अलावा फर्म के अंदर लोन भी दे रखा है मिस्टर सी ने, कितना 50,000, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज पर कैपिटल, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैपिटल के हिसाब से है। मतलब कैपिटल के हिसाब से ऐसे है, जैसे इनकी कैपिटल उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है, तो हम ये कह सकते हैं इनका तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 आएगा,
ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो फिर तीनों को ऊपर नीचे रख के और डिवाइड कर देंगे, तब पता लग जाएगा, तब भी यही आएगा। ठीक है। फिर इसके अलावा एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड एज पर पार्टनरशिप डीड, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सैलरी पेड टू द पार्टनर्स, सैलरी जो पार्टनर्स को पे की जाएगी वो 10,000 ईच, यानी तीनों पार्टनर्स को 10-10 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा कमीशन पेड टू, कमीशन पेड टू बी, कमीशन पेड करना है बी को ₹5,000, 5,000 रुपए बी को कमीशन देना है। नंबर 5, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹4 lakh, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹4 lakh। ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ को चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये चीज देख लो कि क्या कोई चीज ऐसी है जो नेट प्रॉफिट के अंदर से
ऐड या लेस होने वाली हो, यानी कोई ऐसी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला है ए बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं, इनका कैपिटल 3 लाख 2 लाख और 1 लाख है। लोन सी ने दे रखा है 50,000 50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज पर कैपिटल है, यानी कैपिटल के ही हिसाब से इनकी क्या क्या कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर दिया 3:1। ठीक है। पार्टनरशिप डीड के तहत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन 10% होगा। जो सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को वो 10,000 हर एक को मिलेगी। दूसरा बता रखा है कमीशन पेड टू बी, जब हम जो कमीशन देंगे बी को वो 5,000 रुपए देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹4 लाख, यानी नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर है, यानी पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करने से पहले, कितना, 4 लाख रुपए। यही बात क्वेश्चन के अंदर थोड़ी अलग है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट जो चाहिए वो आफ्टर चार्जिंग वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर जरूरत उसकी नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को नेट प्रॉफिट के अंदर से लेस करना होगा। ठीक है। अब इसको लेस करने के लिए हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। बनाइए जी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ठीक है। लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹4 लाख। ठीक है, ठीक है जी। 4 लाख है और इसके अंदर से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को। लोन माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना है 50,000। 50,000 हमारे लोन की अमाउंट है, और कितना परसेंट है उस पर इंटरेस्ट 10%। 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, यानी 5,000। ठीक है। अब हमारे एक्चुअल में हमारे हाथ में अमाउंट आ गई है 3,95,000। ये वो अमाउंट है जो हमें ट्रांसफर करनी है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है। ठीक है। तो यहां आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 3,95,000। ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो लिखा जाएगा यहां टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यहां लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है।
3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% कितना आएगा? 15,000। ठीक है, फिर 2 लाख का 5%, 10,000। फिर 1 लाख का 5% कितना आएगा? 5,000। ठीक है, तीनों का टोटल करेंगे कितना आएगा? 15, 15 दूनी 30, यानी 30,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 10%। ये तो हमने पहले ही इसको क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया है, ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी पेड टू पार्टनर्स 10,000 ईच, यानी हर पार्टनर को 10,000 रुपए 10,000 रुपीज सैलरी दी जाएगी। ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये आएगा यहां पर। यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, सैलरी अकाउंट। ठीक है, ए, बी और सी तीनों को मिलेगा 10,000, ए को, बी को मिलेगा 10,000, सी को मिलेगा 10,000। तीनों का टोटल करेंगे और बाहर अमाउंट निकाल देंगे, कितना आएगा? 30,000। नेक्स्ट अमाउंट आती है कमीशन पेड टू बी ऑफ ₹5,000, यानी हमें कमीशन भी किसको देना है? बी को देना है। ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ही अंदर आएगा कमीशन पेड टू बी। तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। किसको देना है? बी को। बी कितने रुपए है? 5,000। आप डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हो बाहर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए को ही देना है, एक ही पार्टनर को देना है बी को। आप डायरेक्ट भी अमाउंट लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, आप जैसे चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस अमाउंट से लेना होता है। अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे, क्या कर रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करें। बस क्वेश्चन हमारा फुलफ्लेज हो गया। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर एडलेस करना है और ये देखना है कि एप्रोप्रिएशन पर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जैसे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं उससे हमें लगता है कि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ही हुआ है। जैसे कि 3,95,000 3,95,000। ठीक है, 3,95,000 के अंदर से ये 30, 60 + 5 यानी 65,000 लेस कर देंगे। 3,95,000 माइनस 65,000 अमाउंट आएगी 3,30,000। ये हमारा एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट हुआ। यहां लिखेंगे टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बता रखा है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। तो 3:2:1 के अंदर 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि ए के सामने कितनी अमाउंट आएगी वो देखते हैं। 3,30,000 ×
3 डिवाइडेड बाय 6, तो ए के सामने आएगा 1,65,000, ठीक है। बी के सामने 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, 1,10,000। नेक्स्ट सी के सामने 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 यानी 55,000। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ और हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर वो नए नए वर्ड या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है और हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बना के, क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल बनाने के बाद उसको ट्रीट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, एग्जाम्पल है, इस बार दो पार्टनर लेंगे ए और बी। दो पार्टनर हैं, इनका जो कैपिटल है ए का 2 लाख, बी का 3 लाख, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो मान लीजिए 3:2 है, ठीक है। इसके अलावा इस बार क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग भी दे रखी है, ड्राइंग्स। ये ड्राइंग करते हैं, फर्म के अंदर से पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। तो दोनों ने ड्राइंग करी, मान लीजिए 50,000 और 50,000। ए ने भी 50,000 निकाले ड्यूरिंग द ईयर और बी ने भी 50,000 ही निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के तहत क्या बता रखा है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एट द रेट, मान लीजिए कोई 5% ही ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो मान लीजिए 5% ही मान लो, 5% लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है मैनेजर कमीशन
मैनेजर कमीशन ऑफ रुपीज, मैनेजर कमीशन ऑफ रुपीज 10,000। कितना है जी? मैनेजर को कमीशन देना है 10,000। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कमीशन पेड टू ए। ए को कमीशन पेड करना है रुपीज 5,000। कितना पेड करना है? 5,000। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सैलरी पेड टू द पार्टनर्स। सैलरी पेड टू द पार्टनर्स। मान लीजिए ए की, बी की सैलरी और सी की सैलरी। सैलरी पेड टू द पार्टनर, ए को देना है 50,000, बी को देना है 40,000 और सी को देना है 30,000। ठीक है। इसके अलावा 6 पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन but after is commission ऑफ रुपीज। कितना मानता है? मान लीजिए 5 लाख ही मान लेते। लीजिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और हमें क्या करना है इसके अंदर? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसी अमाउंट है जिससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, या कोई ऐसी अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती हो और हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, ए और बी पार्टनर है, इनका कैपिटल दोनों का, एक का 2 लाख एक का 3 लाख रुपए है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ड्राइंग करते हैं दोनों, यानी साल के अंदर अपने निजी खर्चे के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए
पैसा निकालते हैं फर्म के अंदर से दोनों 50-50 हजार रुपए, यानी 50-50,000। पार्टनरशिप डीड के तहत क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, थर्ड पॉइंट है मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर को कमीशन देना है कितना 10,000 रुपए। ध्यान रखना मैनेजर का जो कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। ट्रांजैक्शन क्वेश्चन के अंदर अगर इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा तो इसको एडलेस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन पेड टू ए 5,000, यानी ए को कमीशन देना है कितना 5,000। सैलरी पेड टू पार्टनर्स, ए को 50,000 देनी है, बी को 40,000 और सी को 30,000, ठीक है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट आफ्टर एज कमीशन ऑफ ₹5 लाख। ओहो, क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो मैनेजर कमीशन को चार्ज करने से पहले और एक एक कमीशन को चार्ज करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना है 5 लाख रुपए। मगर हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो मैनेजर कमीशन को चार्ज करने के बाद चाहिए, ठीक है, और एक एक कमीशन को चार्ज करने से पहले वाला चाहिए। मगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज उल्टी कर दी कि मैनेजर कमीशन को चार्ज करने से पहले और एक एक कमीशन को चार्ज करने के बाद हमें बता रखा है कि नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, और हमें बता दिया कि क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम इस तरह के लैंग्वेज को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, पढ़ लिया क्वेश्चन। अब हमें सबसे पहले करना होगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर आएंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट के अंदर इस नेट प्रॉफिट को सही करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन बट आफ्टर एज कमीशन, कितना है क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 5 लाख रुपए, ठीक है जी। 5 लाख रुपए हमें बता रखा है। मैनेजर का कमीशन, नेट प्रॉफिट जो है वो मैनेजर के कमीशन से पहले है, तो सबसे पहले तो हमें मैनेजर के कमीशन को इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यहां करेंगे मैनेजर कमीशन को लेस करेंगे। मैनेजर कमीशन कितना है 10,000, ठीक है। सॉरी, एक 0 फालतू लग गई। इसके बाद आफ्टर एज कमीशन, मगर हमें तो एक एक कमीशन को चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। क्यों? क्योंकि ए का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आता, वो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है। तो हमें एक एक कमीशन को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, दोबारा इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे प्लस करके ए का कमीशन, ए का कमीशन कितना है जी 5,000, ठीक है। अब हमारे सामने वो अमाउंट आ जाएगी
जो हमें डायरेक्टली ट्रांसफर कहाँ करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कर लीजिए, 5 लाख माइनस 10,000 प्लस 5,000, 4,95,000। तो यहां लिखेंगे 4,95,000 और इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लिखते हैं प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 4,95,000, 4,95,000। क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना लगेगा, 5% लगेगा। ठीक है, यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स, सॉरी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी। 2 लाख का 5% 10,000। ठीक है, 3 लाख का 5% 15,000 यानी 15,000। दोनों को टोटल करेंगे, अमाउंट बाहर 25,000। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हमारी फर्म के लिए फायदा है, यानी वो इनकम है एक तरह की। तो हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बाय साइड के अंदर लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ए और बी। कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 50,000 का 5% कितना आएगा, 2,500। फिर 50,000 का 5% कितना, 2,500। ठीक है, टोटल अमाउंट बाहर, डायरेक्ट अमाउंट 5,000। ठीक है, इसके अलावा मैनेजर कमीशन ऑफ रुपीज, मैनेजर कमीशन ऑफ रुपीज 10,000। जो मैनेजर कमीशन है ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ये यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद पेड कमीशन टू ए, कमीशन देना है किसको, ए को। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू एज कमीशन, कमीशन अकाउंट कितना, 5,000। ठीक है जी, इसके अलावा सैलरी पेड टू पार्टनर्स 50,000 ए को, 40,000 बी को और 30,000 सी को मिलेगी। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ए को 50,000, बी को
40,000 और सी को 30,000। ठीक है, तीनों का टोटल 1,20,000 1,20,000 आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और तो कुछ है नहीं, बस अब हमें इसका टोटल करना है, करेंगे। $5,95,000 प्लस 5,000, 5 लाख। ठीक है, और यहां पर भी 5 लाख आएगा। ठीक है, इस 5 लाख में से इन तीनों अमाउंट के टोटल को लेस करेंगे। 5 लाख माइनस 25,000 माइनस 5,000 माइनस 1,20,000, तो 3,50,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर में ये अमाउंट हमारे सामने आ गई और इसको ए और बी में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी का जो रेशो है वो है 3:2। ठीक है, 3,50,000 को ए में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ए का आएगा 2,10,000 और बी का आएगा 1,40,000। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा ओवर हुआ। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और उसको किस किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, आप एक बार हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।